बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ सूजी के हलवे की बिल्कुल नई रेसिपी। सूजी का हलवा तो आपने बहुत बनाया और खाया होगा, लेकिन आज जिस तरीके से हम ये हलवा बना रहे हैं इसका तरीका बिल्कुल अलग है, उसका टेस्ट भी अलग है। आज सूजी के हलवे में ख़ास बात यह है कि हम सूजी को दूध में भिगो के हलवा बनाएंगे। इस हलवे का जो टेस्ट है ना, नॉर्मल सूजी के हलवे से कहीं गुना ज़्यादा है। तो ज़रूर इस रेसिपी को इस सावन में ट्राई करें, बहुत टेस्टी हलवा बनता है। तो चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी का मज़ेदार सा दानेदार हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी ली है। मैंने बारीक वाली सूजी ली है। और सारी चीज़ें नापने के लिए आप कोई कप या बाउल लें, उसी से सारी चीज़ें नाप के लें। सूजी को मैंने बर्तन में डाल ली है और जिस कप से मैंने सूजी नापी उसी कप से नाप के मैंने 1 कप दूध लिया है। दूध आपने ना गर्म लेना है ना ठंडा, रूम टेम्परेचर का लेना है। अच्छी तरह इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। सूजी को दूध में मिक्स करने के बाद इसे हम आधा घंटे के रख देते हैं ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए। तब तक के लिए हम हलवे के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया और उसमें जिस कप से मैंने सूजी नापी है ना, उसी कप से नाप के 4 कप पानी डाल लेते हैं और साथ में 1 कप चीनी ले लेते हैं। 1 कप सूजी के हिसाब से 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होती है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ चीनी को घोलना है, इसकी तार वाली चाशनी नहीं बनानी। सिर्फ चीनी को जो है ना पानी में घोलना है। तो जैसे इसमें उबाल आ जाए तो इसमें 4 अदद हरी इलायची डाल लेते हैं। आपने तोड़ के डालनी है और 1-2 बार इसको देने ताकि चाशनी में इलायची का जायका भी आ जाए। इससे भी हमारे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमारी चाशनी तैयार है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे हमारी सूजी जो अच्छी खासी फूल चुकी है, उसने दूध को भी सोख कर लिए। अब इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दी है और उसमें डालडा घी डाल लेते हैं। 1 कप मैंने घी ली है, आप देसी घी भी ले सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो। आधा घी डाल लेते हैं। घी में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए, काजू बादाम, इसको बारीक काट के शामिल कर लेते हैं। अगर आपके पास हो तो आप डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी हमारा हलवा बहुत मज़े का बनता है। मीडियम फ्लेम पे जो है ना, इसको आपने थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है। बस जैसे इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें नारियल शामिल कर देते हैं। नारियल पे एकदम से कलर आ जाता है तो मैंने एक साथ नहीं डाली। थोड़ा सा काजू बादाम को रोस्ट किया, उसके बाद नारियल को मैंने शामिल किए और बस चंद सेकंड लगते हैं इसके भूनने में। तो जैसे नारियल पे भी अच्छा सा कलर आ जाए तो इस घी से इसको निकाल देते हैं। तो इसी स्टेज पे आप जो है ना, फ्लेम को या तो बंद कर दिया या बिल्कुल स्लो कर दे, क्योंकि जो है ना इसके जलने का खदशा होता है। तो बस घी से सारे ड्राई फ्रूट निकाल लेते हैं। अब इस घी में जो है ना, जो बकाया घी रह गया था वो भी शामिल कर देते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक साथ ही सारा घी डाल दिए। अब इसमें जो है ना, हमने दूध में भीगी हुई सूजी डाल लेते हैं और मुसलसल चम्मच चलाते हुए लो टू हाई फ्लेम पे इसको भून लेते हैं। हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा लगता है, इससे सूजी अच्छी बुनती है। जब सूजी अच्छी तरह बुनेगी तो हलवा बहुत मज़े का बनता है। हमने इसे दूध में भिगो के रख दिया था तो ये अच्छी तरह फूल चुकी है। अब इसको इतना भूनना है कि जब तक इस पर अच्छा सा कलर ना आ जाए और सूजी जो है ना घी को छोड़ ना दे। तो आप देख सकते हैं कि ये चिपक रहा है नीचे से, क्योंकि इसमें हमने दूध डाला है ना, तो वो चिपक जाता है। तो आपने जो है ना, अगर आपके पास नॉन स्टिक की कढ़ाई हो तो आप उसमें भी इस हलवे को बना सकते हो, उसमें ज़रा आसानी रहती है। ये हलवा ज़्यादा चिपकता नहीं है नॉन स्टिक में। तो आप देख सकते हैं कि जो है हमारे दूध जो है ना अच्छा खासा वो खुश्क हो चुका है और सूजी जो हमारी दानेदार हो चुकी है। तो बस ऐसे ही मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सूजी का कलर जो है अच्छा खासा चेंज हो चुका है। उसने थोड़ा सा जो है ना घी भी अलग करना शुरू कर दिए। तो बस इसी स्टेज पे इसमें बेसन डाल लेते हैं। मैंने 1 कप सूजी ली थी तो 2 चम्मच इसमें बेसन डालेंगे। आपने ज़्यादा बेसन नहीं डालना, बस सिर्फ 2 चम्मच डालने। ये इससे अच्छी जो है ना, इससे हमारी जो बाइंडिंग है ना वो अच्छी हो जाती है। सूजी में बाइंडिंग बेसन से ही आती है। तो आपने लाजमी इसको ऐड करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना, वरना फिर सूजी में बेसन का टेस्ट आएगा। सूजी का नहीं आएगा, बेसन का टेस्ट हलवे में आएगा।
बस अच्छी तरह इसको भी भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सूजी से जो है ना घी अलग होना शुरू हो चुका है और इस पे अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो बस आपने जो है चाशनी इसी टाइम पे डालनी है, लेकिन जब आप चाशनी डालें तो फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दें, क्योंकि फिर चींटे उठती हैं। तो आप ध्यान से चाशनी डाल लें ताकि आपके हाथ ना जलें। चाशनी को हमने शामिल कर दी और फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दिए। अब आपने चम्मच को नहीं रोकना, क्योंकि इसी स्टेज पे इसमें गुठलियाँ सी बनती हैं। तो आपने ख़ास ध्यान रखना है और ऐसे ही मुसलसल चम्मच चलाना है। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बहुत मज़े का ये हलवा बनता है। आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आप ये सूजी का हलवा खा रहे हैं, आपको ऐसे लगेगा आप कोई मिठाई खा रहे हैं। तो बस ऐसे ही आपने हलवे को भूनते जाना है और इससे ही इसमें चम्मच चलाते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि चाशनी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो चुकी है और हमारे जो हलवा है ना अपने मकदार से भी ज़्यादा हो चुका है। तो बस आप देख सकते हैं कि हमारी सूजी ने घी अलग करना शुरू कर दिया है। तो बस इसी स्टेज पे हमने इसमें ड्राई फ्रूट डालने हैं। मैंने इसमें कोई फ्रूट कलर नहीं डाला। आपको अगर पसंद है फूड कलर तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, बिल्कुल मस्नूई कलर के बगैर ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे घी अलग होना शुरू हो चुका है। तो ड्राई फ्रूट हमने ऐड कर दिए। ड्राई फ्रूट को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो जब ड्राई फ्रूट को हम शामिल कर दें तो बस 1 मिनट के लिए हम इस पर ढक्कन रख देंगे, ताकि सारा घी जो है ना सूजी के ऊपर आ जाए। हलवे में थोड़ा घी ज़्यादा हो तो मज़े का लगता है और अच्छा भी लगता है दिखने में। और आप देख सकते हैं हमने ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिए और इसके ऊपर हमने 1 मिनट के लिए ढक्कन भी रख दिया था। तो सारा घी ऊपर आ चुका है। तो अब इसको सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। तो इस सावन में मानसून के मौसम में इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है ये हलवा। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुंह में घुलने वाली दानेदार सूजी का हलवा हमने तैयार की है, बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।